से जानना चाहूँ क्योंकि मेरा जो सेगमेंट है उसका नाम है ईद से पहले और शादी के बाद, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है कि आपकी ज़िंदगी में ईद को लेकर क्या क्या तब्दीलियाँ आई। पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं कि जब शादी के बाद आपकी पहली ईद ससुराल में आई थी तो सबसे बड़ा क्या आपके लिए चेंज आया था और क्या आपके लिए चैलेंज होगा, ये बताएं। किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। कोई ऐसा मजाक नहीं था उन लोगों के घरों में। मानती नहीं, ना वो हंसते थे ना वो बोलते थे, बस वो खाना पका के आगे रख देते थे। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली मतलब खामोश तबा लोग थे। 25-25 साल बाद भी अगर बहन भाई मिलते थे ना तो वो हाथ नहीं मिलाते थे। अस्सलाम वालेकुम। एक खुशकी का मारा हुआ अच्छा खानदान था। बोर बुरे नहीं, बोर लोग अच्छे होते हैं। मतलब लोग बोर होते हैं कि बुरे थोड़ी होते, बोर थे। और हम तो नहीं, हम नहीं होते ना। साफ बात है। वैसे बेचारी मेरी नंदे शरीफ से थी, फौत हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और एक देवर भी चला गया है, तो जो दो बाकी दादी अम्मा भी थी कि बस। अच्छा, आप भी अगर उनको जोक करते हुए आप भी खुद ही सीरियस हो जाते? जोक मेरी जरूरत थी, इतने बोर लोगों से मैं जोक करती। वो बुरा मान जाते थे। हाय हाय ऐसा वैसा। मैं तो एक दफ़ा अंसारी साहब की बात करी, इधर वाले तो बेचारे में सही तरह मतलब टाइम ही नहीं मिला, लेकिन वो था कि वो एक इनका भांजा था अंसारी साहब का, उसकी शक्ल बिल्कुल उन जैसी थी और मोटा गुपलू सा था। मैंने प्यार से कहा क्यों होता पता नहीं, मैंने उसको क्या कहा, आज हम तो पंजाबी हमारे लफ्ज़, मैंने कहा तो थूतनी कितनी प्यारी है। लो जी मेरे साथ वो हुई है, क्या शौहर को थूतनी कहते हैं? शौहर, मैंने कहा नहीं, मैंने तो प्यार से कहा था। तो वहाँ मजाक वगैरह नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग थे, वो मसले मसाइल एक दूसरे के साथ। निदा जी आप कह रही थी कि आपके साथ भी सेम ऐसा ही था? हाँ, हम लोग जो फर्स्ट पहली दफा जब नहीं, बोल लोग बुरे थोड़ी होते हैं। तो वो भी मेरा मियाँ मुझे ये कहना, ज़्यादा नहीं बात करना, बस खामोशी रहना, तो सीरियस रहना, बस ज़्यादा नहीं अपनी ना, बस ज़्यादा हंसना नहीं हो। क्यों, क्या मसला है? बस थोड़ा सा नहीं, वो लोग अपने आप को इजाज़त नहीं देते थे खुश होने की। मसलन कभी मैं घर से निकली तो दादी अम्मा को मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो लगा दूं, मेरी तो नानी फिल्म देखती थी ना, मैं क्या आपको मैं जा रही हूँ फिल्म लगा दूं? नहीं, मुझे नहीं देखनी है फजूलियात में। अच्छा हम तो अपनी तरफ से उनका दिल बहलाने के लिए, वो अपने आप को इजाज़त नहीं देते थे खुश होने की। हम तो वैसे पंजाबी लोग हैं, हमारे तो चीख में भी लतीफ़ा निकल जाता है कभी। हमारे साथ ऐसा होता है, रोते रोते में लतीफ़ा सुनाई देते हैं, है ना? अब बिल्कुल सही है, रोने में भी हमारी कॉमेडी होती है। नादी जी आप बताएं अपना डिफरेंस क्या था। मैंने और जोड़ी ने डिसाइड किया था कि डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। अब जोड़ी के पेरेंट्स जो है मेरे इन लॉज, वो रहते हैं लाहौर में और मेरे अम्मा अब्बा पिंडी में। सो मैंने कहा मैं तो जाती हूँ पिंडी ईद पे, तो अब हम दोनों क्या करेंगे? तो जोड़ी ने कहा ठीक है, मैं ईद बनाऊंगा अपने अम्मी अब्बू के साथ, आप ईद बनाओगे अपनी, यानी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ईद। मैंने कहा बेस्ट है, ठीक है। तो मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली और शुरू के कई साल, अब तो माशाल्लाह 18 साल हो जाएंगे जून में, तो शुरू के कई साल मैंने और जोड़ी ने इसको इसी तरह मैनेज किया कि वो ईद पे अपने घर होता था, मैं तो हम दोनों अलग होता था। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, अब इस तरह तो ये फिर हमने ये करना शुरू किया कि एक ईद पे हमने ये किया कि मैं और पहला दिन यहाँ करते थे, सेकंड डे वी ट्रैवल टू पिंडी, या अगर पहली दिन वहाँ होता था तो वी ट्रैवल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया। बट दोनों साइडों पे ईद बहुत फन होती है। लेकिन आप लोग तो इतने लकी हैं कि लाहौर से एटलीस्ट अब 4 घंटे की ड्राइव है, आप आराम से सुबह करके और निकल गए। यहाँ देखिए हमारे, मैं क्या लाहौर बैठा हुआ है, हम इधर कराची बैठे हुए हैं। बट ईद वाज फन ऑन बोथ साइड्स। लेकिन एक टाइम के बाद एक साथ आपकी ईद हुई ना, आपकी ईद पहली ईद कैसी थी? हमारी तो बहुत कन्वीनियंट थी इससे, क्योंकि मेरे मियाँ को मेरे अम्मी अब्बा के पास जाने का बहुत शौक था। तो हमारी सुबह जो होती थी, हम सारे नमाज के लिए जाते, पहली ईद पे ही सब नमाज के लिए गए। उसके बाद हमने कहा कि हम तय कर लिया कि भाई लंच एक जगह होगा और डिनर दूसरी जगह होगा, तो वो सेटल हो गया। हमने ज़रा इन लॉज को प्रायोरिटी दे दी कि आप बता दें कि आपने डिनर करना है या लंच करना है। लेकिन हमारी ईद में कभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ। लेकिन मेरे ससुराल ज़रा थोड़े से फॉर्मल थे, ज़रा से फॉर्मल वैसे में देख के तो सारे ही हो जाते, तो वो हम ज़रा थोड़े से लाउड हैं, हम ज़रा हंस हंस के चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तक वो भी खुल गए। और जो मेरी जेठानी है वो तो मुझे आज तक कहती है कि यू वर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय मैरिज। और क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे। अच्छा, जैसे बुशरा आपने बात की ना, तो मतलब ईद का मौका, तो ईद के मौके पे तो आपको पप्पियां भी आ रही होती हैं, आपने जफ्फियां भी डालनी होती हैं। नहीं, अब अगला ईदी चाहिए होती थी, ये तो मैंने पहले दिन कह दिया था कि आपकी ससुराल इसलिए कि जो उनके बेटे थे वो सबसे बड़े थे। नहीं, तो अंग्रेज थे ना, तो उनको तो बताना पड़ रहा था ना हर चीज की। देखिए हमारे कल्चर में ना हमारी ईद है तो हमें ईद में कैश में लिफाफे मिलते हैं, हम लोग कैश में डील करते हैं। ओहो, कैश में क्या लिफाफे आने चाहिए, ये हम उनके यहाँ आराम से बता उनके यहाँ एक था कि पुलाव पक जाए वो मोहब्बत है।
ससुराल में ईद के मौके पर आपको अपने घर से सबसे ज्यादा कौन याद आया? मुझे याद ही घर वाले आते थे, क्योंकि मेरे पास तो और रौनक वेला था नहीं। हाँ नहीं, जाहिर है घर वाले, अम्मी अब्बा तो बहुत ही याद आते थे, अभी भी आते हैं। और हम चारों बहनें जैसे ये हमारा जो आपस का मज़ा था, चूड़ियाँ पहनना और लाडियाँ करना, और अब्बा का बहुत हम पर चिचोरपना और लुटाना, एडी सोनी ए सब तो प्यारी है, ते ओ सब तो प्यारी हूँ तू जो मिलने जा रही है, ए सब तो प्यारी है, ते तू सब तो प्यारी। मैंने अब कान में अब्बा से कहा, अब्बा सच्ची मुझे दसो, कहते अल्लाह दी कसम तू सब तो प्यारी वो सब बेटियों की तारीफें करते हाँ। फिर जब अम्मी ने तैयार होके आना ना, तुसी सारियां चूड़ियां एक पासे हो जाओ, ए आई ना मलका सबा, ए मेरी बीवी, ए दिन नाल दा कोई भी नहीं है। तो हमारे घर में तो इतना एक्नॉलेजमेंट, इतना एक्सप्रेशन था कि हमें फिर ढूंढवट्टों से मुश्किल ही लगता था ना, मतलब कि भाई वो अपने अपने घर का कल्चर है। बिल्कुल। आपको? मैं तो अपने अम्मा अब्बा के पास ही होती थी, लेकिन जब बाद में भी, या कभी अगर ईद पे घर पे नहीं हुए या ससुराल में या जब जहाँ पे भी, तो मैं तो अम्मी और अम्मी की खीर, अम्मी खीर बनाती हैं। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी खीर बनाती है। आई मीन दूर दूर से लोग खाने के लिए। हाँ मैंने सीख ली, बड़ी अब सिखाई अम्मी ने आके, अपना बताती नहीं है अम्मी कि अपनी चीज़ें, अपनी सीक्रेट्स। करेलों का भी बहुत बाद में बताया कि कैसे कड़वे नहीं होते अम्मी के करेले। आप किसको मिस करती हैं? जो और जो शादी के बाद पहली जो थी, अब तो खैर कह रही हैं? हाँ अब तो अम्मा को मिस करते हैं। हाँ बहनें, क्योंकि शादी से पहले भी उनके मैं घर में सबसे छोटी थी, तो वो बारी बारी तीनों चली गई, तो ईद में बस वो उदासी होती थी कि बहनें नहीं हैं। और अभी घरों की होता है कि अब तो अम्मी अब्बू दोनों ही नहीं है। तो अब ईद बहुत, एक्चुअली अब बहुत उदास होती है। तो तभी आप ईद हमारे साथ है ना? Exactly. अब हम है ना, अब हम आपके साथ, इन लोगों के साथ ईद मनाते हैं। क्योंकि मेरे मियाँ के होते हुए आई डिडंट नीड एनीबॉडी एल्स। वो मेरी माँ बाप बहन भाई दोस्त बेस्ट फ्रेंड सब कुछ थे, तो वो अब हाँ ईद उदास होती है तो मैं कभी भाग के लाहौर चली जाती हूँ। तो अब मैंने ये तय कर लिया कि एक ईद मैं बहनों के साथ करती हूँ लाहौर में, और एक ईद मैं ससुराल के साथ करती हूँ कराची में। सो आई बैलेंस दैट एज वेल। निदा जी, आप? जब पेरेंट्स जिंदा होते हैं तो उस वक्त और बात होती है, अब नहीं है तो अब बस बच्चे, हाँ बच्चे अपने घर, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गुड मजा आता है। अच्छा, ससुराल में ईदी ज्यादा मिलती है या फिर ज्यादा बांटनी पड़ती है? ज्यादा बांटनी पड़ती है, मिलती नहीं है इतनी। ससुराल के साइज ये दिल से आई है निदा की। मिलती नहीं है भाई। नहीं, बेचारे सब बूढ़े होके फौत हो चुके हैं, वो कहाँ से ईदी देंगे अब तो खैर उन्होंने, लेकिन जब मैं शुरू की बात करूँ, जब शुरू में आपकी ताज़ा नई शादी थी और नई ईद थी, तब ज्यादा ईदी मिली थी या ईदी बांटी थी? मेरे फादर इन लॉ जब जिंदा थे, अल्लाह अपने जन्नत नसीब करे, तो वो क्या करते थे कि सारी बहुओं के ना एनवेलप में डाल के हमें सबसे ज्यादा वो देते थे, और अम्मी कम देती थी, बाबूजी ज्यादा देते थे, और बच्चों की अलग ईदी होती थी। वैसे सबकी बराबर होती थी? नहीं, देवरानी जेठानियों की नहीं बराबर नहीं होती? अच्छा, नहीं, उनकी जो फेवरेट होती थी उसको ज्यादा मिलती थी। सबसे ज्यादा फिर किसको मिलती? और लिफाफे में पता नहीं किसके पास क्या चला गया। मुझे लगता है कि जो जिठानी है तो उनको ज्यादा मिलती है। उनको ज्यादा मिलती थी। और फिर बांटनी आपको ज्यादा पड़ी या फिर सिर्फ पहली ईद आपने वसूल? माशाल्लाह वो टब्बर इतना था, इतने लोग, उनके नंदों के बच्चों के बच्चे और सब लोग सब इकट्ठे होते थे, तो वो फिर आपको, मेरे तो बच्चे उस वक्त छोटे थे, 2 ही थे, तो वो सबको बांटना करना तो वो ज़्यादा ही होता था। है ना जी, आपको क्या था कि आपने ज़रा आपको ईदी मिली है? दी ससुराल तो निस्बतन छोटा था, हाँ, तो हमें इतनी बांटनी नहीं पड़ती थी, मिल ज़्यादा जाती थी। लेकिन अगर मैं अपने मैके में ईद करूँ तो फिर माशाल्लाह मेरी जेब खाली हो जाती है क्योंकि हमारा माशाल्लाह हाँ जी, अभी माशाल्लाह बड़ा है, तो इससे ससुराल में ये फ़ायदा होता था कि ईद ज़्यादा मिल जाती थी। मुशाबा आपके क्या सीन थे? भाई मैं फिर वही बात करूँगी कि हमारे, चूँकि उनके बेटे सबसे बड़े थे, तो लिहाजा वही देते होंगे उनके बच्चों को, बहनों के बच्चों को। हमको तो कोई ना दी, हम तो शुरू से कमा रहे हैं, हमें किसी ने मुंह नहीं लगाया कि इनको क्या देना, इनके पास तो पैसे ही तो काम करते। लेकिन मुशाबा सबसे आपको कोई ईदी याद हो ससुराल में सबसे कितनी मिली थी? ससुराल में कभी नहीं मिली, सॉरी, कभी नहीं मिली। और घर में बचपन में तो अब हाँ अब्बा तो देते ही थे और कहते थे कि जाके मेरी बोझे जो मुट्ठा भर के और पैसे कर ले। अरे सच के। और अब आपको सबसे ईदी कौन देता है, या कोई कभी है जो आपको ईदी देता है? इकबाल तो देते हैं, आप आपको कहते हैं कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहती, बस वो मुझे दे देते हैं, तो मैं कहती हूँ 10,000 रुपये दे दे, चाहे 20 दे दे। वो एक बेचारे रस्म सी है ना, वो कर देते हैं। उनको पता है कौन से मौके पर जरूर पूरा रस्म उन्होंने पूरी करनी होती है कि ये आपकी ईदी है। मैंने कहा है, अच्छा भी चलो, हाँ, ये बड़ा मैटर करती है। और मियाँ की तरफ से ईदी चाहे इतनी सी हो लेकिन इतनी ज़्यादा फील होती है। आप बताएं, आपने शादी के बाद ईदी ज़रा दी? आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। अगर ईदी का करें, हमारे घर में तो एक रेट लिस्ट रख ली जाती थी कि बच्चों को ये सबने इतनी देनी है,
ससुराल में भी ना मेरी नंदे और मैं हम लोग डिसाइड बच्चों को बस इतनी देनी है, इससे ज़्यादा कोई ना दे, तुम उसको इतने दे देना उसे। एंड माशाल्लाह बोथ माय सिस्टर इन लॉज दे हैव किड्स इन माय, वो कनाडा होते हैं जो जोड़ी का बड़ा भाई है अतीक भाई वगैरह, बट लाइक इवन मेरे बहन भाइयों के बच्चे भी, हम सब ने एक फिक्स रेट रखा बच्चों को इतनी देनी। लेकिन माय अब्बू यूज्ड टू, ही पास्ड अवे 3 years back now, तो अब्बू बहुत हमें ईदी दिया करते थे, और ईदी तो इस तरह होती थी कि डिमांड है अम्मी की, अम्मी अब्बू का कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा ईदी देगा। हाँ, अब्बू होते थे कि मैं कहती थी अब्बू बस अम्मी आपने दी, अम्मी ने तो बहुत ज्यादा दी है, तो फिर अब्बू कहते अच्छा चलो ठीक है तुम लोग ले लो। माय सास आर आल्सो वेरी जनरस, वो दोनों भी, अम्मी अलग से ईदी देती है, उनको भी अम्मी अब्बू कहती है, और अब्बू अलग से ईदी देती है। ये बताएं, जो आप ईदियाँ मिलती हैं उसका क्या करते हैं, मतलब उनको उसकी कोई पर्टिकुलर जाके चीज़ खरीद लेती है फिर कहती है कि हाँ ये नहीं, मैं ईद की जरूर कोई चीज मैंने सोची है, तो मुझे सिल्वर ज्वेलरी का बहुत शौक है, और आमना शरीफ की ज्वेलरी में, तो मैंने अभी से इयररिंग्स इस दफा ईद के मार्क करके रखे हुए कि जो ईदी मिलेगी तो मैंने वहां से कौन से इयररिंग्स या कौन से रिंग्स एंड इयररिंग्स होते हैं वो मैंने लेनी। जोड़ी को भी मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे आमना शरीफ से ज्वेलरी चाहिए। अब तो मुझे पता चला सिल्वर इज गोइंग टू बी द, तो मैंने कहा वाह मैं तो कब से सिल्वर जमा कर रही हूँ। और सिल्वर पे ज़कात भी देनी पड़ती है। हाँ, वो मैं निकालती हूँ बट दिस इज व्हाट लाइक यू नो, मैंने सोचा होता है कि ईदी इज वन थिंग जिसका मैंने अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीदना होता है, सो मुझे पता होता है कि मैंने कोई सिल्वर की चीज़ लेनी है।